ही नहीं है, पर वो दिन भर खूब खाते हैं और आराम से सूर्य अस्त होने के बाद सो जाते हैं। इंसान 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक भी कई बार काम करता है, फिर भी वो टेंशन फ्री नहीं हो पाता, वो निश्चिंत नहीं हो पाता, निश्चिंत नहीं हो पाता। यहाँ एक रसगुल्ला खाना पड़ जाए तो आदमी डरता है, पहले सोचता है इसके अंदर शुगर कितनी है और मेरी शुगर कितनी है, सोचता है ना। भैंस को आप 1.25 मन गुड़ खिला दीजिए, वो कभी टेंशन नहीं लेती शुगर कितनी है इसमें, क्यों जी। तो बुद्धिमान होकर के भी संसार के विषयों में बुद्धि खर्च करने के कारण उस बुद्धि का कोई सही परिणाम भी हमारे सामने नहीं आया, नहीं आया। संसार के लिए तुम जितने कॉन्शियस रहोगे, संसार आपको उतना ही अनकॉन्शियस करेगा, ये परम सत्य है। तो व्यास जी ने मंदबुद्धि कह दिया। अब चिंता हो गई, कैसे कलयुग के लोगों को भगवान से जोड़ा जाए। इन सब दुर्गुणों से बचने के लिए भगवान के साथ संपर्क रहना जरूरी है, अन्यथा मनुष्य बच नहीं पाएगा। ये भागदौड़ एक दिन पूर्ण विराम लगा देगी मनुष्य के जीवन पर ही। तो व्यास जी ने अध्यात्म को सरल किया, कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए, ताकि छोटा छोटा खंड पकड़ के ही लोग भगवान को समझें। 4 ऋषियों को वेद दिए, जाओ लोगों को वेद सुनाओ। 17 पुराण दे दिए, जाओ लोगों को घर घर बैठ करके कथा सुनाओ। इस देश में अब तो टेलीविजन ने ही सारी जगह ले ली व्यासपीठ की, नहीं तो कोई समय था जब घर घर में लोग कभी सत्यनारायण कथा, कभी एकादशी कथा, कभी पंडित जी आ रहे हैं कार्तिक मास सुना रहे हैं, कभी पंडित जी आ रहे हैं वैशाख महात्म सुना रहे हैं, कभी माघ महात्म सुना रहे हैं, कभी ये सब व्यास जी की चलाई हुई परंपराएं थी। किसी ना किसी बहाने किसी सद्गुणी व्यक्ति का घर में प्रवेश होवे, पंडित जी कथा सुनाते थे और कथा के साथ साथ बच्चों को संस्कार दे जाते थे। महीने में 1 आध चक्कर किसी विद्वान का, संत का, महापुरुष का घर में लग जाता था। अब ना लोगों के पास समय बचा, ना संतों के पास समय बचा, बस टेलीविजन से जो मिल जाए वही बड़ा संत जो है दिव्य रूप धारण करके घर घर में बैठा है। महापुरुषों के, पंडितों के भी चोटी होती है ना, पीछे चोटी, तो टेलीविजन के पीछे भी लंबी चोटी लगी होती है, वो कनेक्शन की जो तार है वो लंबी चोटी है, पीछे से ले रहा है, वो सब बांट रहा है। तो ये व्यास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर परंपरा चलाई थी कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए। सब कुछ बांट दिया, जो संपत्ति थी व्यास जी की शास्त्रों की, सब कुछ बांट दिया, परंतु व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। और क्या करूं, और क्या करूं। तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने जनता के कल्याण के लिए उन्हें भागवत रचना करने का आदेश दिया। कहा, व्यास जी, भागवत जी के बगैर ना तुम्हें शांति मिलेगी, ना लोगों को शांति मिलेगी। कारण सिर्फ एक। कहा, व्यास जी, आपने लोगों को संसार चलाने के जो जो साधन बताए, आदमी एक दिन इन साधनों की प्राप्ति करते करते पापी हो जाएगा। कैसे? भगवान कब प्यारा लगता है? जब भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आजकल तो वही भगवान ज्यादा प्रसिद्ध है जहां लोगों को पता चल जाए यहां कामना जल्दी पूरी होती है। यानी उपासना का मतलब कामना पूर्ति, भजन का मतलब कामना पूर्ति, तीर्थ यात्रा का मतलब कामना पूर्ति। तो ये भजन है क्या? ये तो स्वार्थ की सिद्धि है। जहां लंगर खाने को मिले वही देवता अच्छा, यही अर्थ हो गया इसका। यही कारण है कि आज नए नए देवता रोज जन्म ले रहे हैं, नए नए बाबा रोज पैदा हो रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं भजन करने की कोई जरूरत नहीं, चटनी खाओ, काम हो जाएगा, आपका कृपा हो जाएगी। चटनी खाओ, लाल चटनी खाओगे लड़का होगा, हरी चटनी खाओगे लड़की हो जाएगी। कहीं मिक्स करके ना खा लेना भाई, ध्यान रखियो, बाद में सोचोगे ये क्या हो गया। यानी भजन करने की कोई जरूरत नहीं।
तो इस आध्यात्मिकता के आधार पर कहीं कहीं बलि देने की प्रथाएं चल पड़ी। ये बलि देंगे तो लड़का हो जाएगा, बलि देंगे तो काम चल पड़ेगा। यानी धर्म कर्म के नाम पर भी पाप वृत्ति को लोग स्वीकार करेंगे। कहा व्यास जी, लोगों को भगवान से प्रेम करना सिखाओ। एक प्रेम ही है जो जीव को निर्मल करता है, एक प्रेम ही है जो जीव को भगवान से सदा जोड़ता है, एक प्रेम ही है जो भगवान को भी विवश कर देता है कि चल भक्त से पूछ के आवे तेरा क्या हाल है। एक प्रेम के बल पर ही भक्त और भगवान का संबंध मजबूत रह सकता है, अन्यथा लोग देवता बदलते रहेंगे रोज रोज। परंपराएं बिगड़ जाएंगी। तो नारद जी ने उन्हें भागवत शास्त्र की रचना करने का आदेश दिया। बोले भगवान की बाल लीलाएं ही इतनी मधुर हैं, इतनी प्यारी हैं कि भगवान से उसी बहाने जीव बड़े आराम से जुड़ेगा। आप भागवत जी की रचना करो। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और बाल कृष्ण स्वरूप का ध्यान किया, और बाल स्वरूप का ध्यान करते ही भगवान की समस्त बाल लीलाएं उनके समक्ष दृष्टिगोचर होने लगीं और व्यास जी ने एकदम सबको लिपिबद्ध कर दिया। 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा की रचना हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत कथा की रचना करने के बाद भी व्यास जी ने जब उस संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन किया तो व्यास जी स्वयं ही उलझ गए। बातें तो सब सत्य लिखी हैं, लेकिन व्यास जी उलझ गए। बोले जिस कृष्ण भगवान को मैंने भागवत कथा में प्रतिष्ठित किया है कि ये भगवान है, कलयुग के लोग तो भ्रमित हो जाएंगे, ये कैसा भगवान है, गैया चरा रहा है। भगवान गाय चराता है क्या? एक कैसा भगवान है जो भूख लगने पर गोपी को कहता है तू नाच देख ले और माखन खिलाए दे। ये कैसा भगवान है? ये कैसा भगवान है जो गोपियों के घर में जाकर के माखन में से चींटियां बीन रहा है और फिर उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा है? ये कैसा भगवान है जो नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा के ले गया? ये कैसा भगवान है जो गोपियों के संग नाच रहा है? शंका। और लोगों का कई बार स्वभाव है, वो ऊपर ऊपर से बात सुनेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे। ध्यान देना, शास्त्र की भाषा समाधि भाषा है। किसी भी विषय को तब तक आप स्वीकार मत करो जब तक गहराई से उसके तमाम अर्थों को किसी विद्वान के मुख से आप श्रवण नहीं कर लेते। ठीक है, छोटी मोटी बातों को अगर मैं छोड़ भी दूं, चीर हरण की लीला सबसे ज्यादा लोगों को जहां भ्रांति होती है, कई विधर्मी लोग अक्सर, कई मिशनरी लोग आज भी हिंदू लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये तुम्हारा भगवान है, लड़कियों के कपड़े उठा के ले गया। बहुत गुमराह करने वाली बातें वो करते हैं। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत विश्वास से कहूं तो मुझे चीर हरण से पवित्र कोई दूसरी कथा लगती ही नहीं। सबसे पवित्र अगर कोई कथा है भागवत में मेरी दृष्टि में, वो चीर हरण की है। और चीर हरण की कथा इतनी पवित्र क्यों है, ये तो आगे समय जब आएगा, प्रसंग जब आएगा, तब उसकी चर्चा करेंगे। महारास, उसका अर्थ क्या है? गोपियों के संग भगवान नाचे, ये गोपी कौन है? ये सब रहस्य जब तक हम नहीं जान लेते तब तक हमको ऐसे विषयों पर चर्चा का, कहने सुनने का कोई अधिकार नहीं रहता। तो व्यास जी महाराज ने सोचा आम आदमी भ्रमित हो जाएगा इन कथाओं को सुन करके। कोई ऐसा योग्य महापुरुष हो, कोई ऐसा प्रभु का लाडला कृपा पात्र ऐसा महापुरुष हो जो इन तमाम कथाओं को इतनी बारीकी से छान देवे कि हर आदमी, श्री कृष्णस्तु भगवान, स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, ये हर आम आदमी भी स्वीकार करे। संकीर्तन करते हुए जय जय का स्वागत करें सब आनंद पूर्वक। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे।
सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल 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 हरे सर्वेश्वर दीन दयाल सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गुरु सर्वेश्वर भगवान की। पूज्य श्री महाराज जी की कितनी बड़ी उदारता है। अस्वस्थ होते हुए भी हम सबके नेत्रों को सफल करने के लिए आज पुनः पधारे। व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बस ठाकुर जी से, सर्वेश्वर प्रभु से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार सदा सर्वदा इनका मंगल आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राधे। तो हम चर्चा कर रहे थे, व्यास भगवान ने भागवत जी की रचना करी और भगवान की बाल लीलाओं को जब पढ़ा तो स्वयं का मन भी शंकित हुआ, भ्रमित हुआ कि देखने में अति सरल साधारण इन लीलाओं को ये कलयुग का जीव कैसे पचाएगा। ये कैसा भगवान है जो मटकी फोड़ रहा है? ये कैसा भगवान है जो गोपियों का मार्ग रोक के खड़ा है? ये कैसा भगवान है जो उनके संग नाच रहा है? अपने प्रिय शिष्यों के समक्ष व्यास भगवान ने ये सब बातें रखी, सबने समर्थन किया। निर्णय ये हुआ कि भागवत जी की कथाओं का प्रतिपादन वही दिव्य महापुरुष कर सकता है जिसने सृष्टि के पहले भगवान का दर्शन किया हो, जो सृष्टि के बीच भी कण-कण में भगवान का दर्शन कर रहा है और प्रलय के बाद भी जिसकी भगवत बुद्धि किसी प्रकार से हल्की नहीं होती, परमात्मा को प्रलय में भी जो निहार सकता हो, ऐसे दिव्य महापुरुष के द्वारा ही भागवत कथा एक बार प्रसारित हो जाए, फिर उसके बाद सरल हो जाएगा। एक मर्यादा, एक सीमा, एक सार कोई महापुरुष निकाल देवे। अब ऐसा महापुरुष कहां से आवे? इसके लिए व्यास भगवान पुनः चिंतित हुए। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी जब उनकी चिंताओं से अवगत हुए तो उन्होंने कहा, व्यास जी
आप भी प्रयास करो, हम भी प्रयास करते हैं। और ये बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि श्री नारद जी महाराज तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, क्योंकि कथा के मर्मज्ञ, कथा के जनक भगवान भोलेनाथ हैं और वही श्रीमद् भागवत कथा के इन रहस्यों को प्रकट करने का कोई तरीका बता सकते हैं। ये अमृत जगत में कैसे आवे। पार्वती जी से मिले, अकेली बैठी थी पार्वती जी, कान में कुछ कह करके चले गए, समझा करके रास्ता निकालना है किसी तरह से। संतों के पास तो युक्ति होती है और युक्ति से ही मुक्ति होती है। जिस समय भोले बाबा आए, पार्वती जी को थोड़ा खिन्न मन में बैठे हुए देखा, उदास देखा। क्या हुआ देवी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो तुरंत बोली कि मैंने क्या गलती करी जो राजमहलों को छोड़ करके इतनी घोर तपस्या करके मैंने आपको प्राप्त करने की जिद करी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरों शंभु न तरहों कुआरी। इतनी घोर तपस्या आपके लिए करी और एक आप हैं कि हमें छोड़ करके ना जाने कहां कहां अपने मन को लगाए हुए हो। क्या मतलब? कहा बस जी आप ही की, आपकी आप ही जानो। भोलेनाथ को बड़ा अजीब लगा कि देवी ने आज तक कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया, तो फिर पूछ लिया, क्यों देवी, आज आपके गुरुजी तो नहीं आए थे कहीं? क्योंकि आपकी बुद्धि तो उन्हीं के अनुसार चल सकती है और किसी का तो आप कहना मानने वाली है नहीं इस मामले में। सप्तऋषि भी बहकाने के लिए आए थे, आपने उनकी ना सुनी। सप्तऋषियों ने कितने प्रलोभन दिए, शंकर के लिए तप कर रही है वो शमशान बिहारी, भूत प्रेतों का जो नायक है, छोड़ो, हम अभी आपकी विष्णु भगवान से बात चलाते हैं, इंद्र से चलाते हैं, कुबेर से चलाते हैं। कहा है सप्तऋषियों, गुरुदेव से पहले आप आए होते तो जरूर मैं आपकी बात पर गौर करती, लेकिन अब तो गुरुदेव ने जिसके साथ जोड़ दिया, नारद जी महाराज जो मंत्र मुझे दे गए, अब तो वही मेरे सर्वस्व हैं। कहा देवी, तुम्हारे मस्तक की रेखा को देख करके हम कह सकते हैं 7 जन्म भी बोले बाबा तुम्हें मिलने वाले नहीं है। नाच उठी पार्वती, बस 7 जन्म? अरे मैंने तो सोच के आई थी कि करोड़ जन्म भी तपस्या करनी पड़े तो मैं करूंगी, पर आपने तो मेरा रास्ता ही बड़ा छोटा कर दिया। 7 जन्म की बात है। बस उसी समय सप्तऋषियों ने प्रसन्न होकर के कहा, बस देवी तुम्हारी साधना सफल हो गई, पिताजी बुलाने आवे तो तुरंत घर चली जाना, शंकर भगवान ने ही हमें भेजा था, अभी हम जाकर के उनको सूचे। तो कहने का मतलब सप्तऋषियों के बहकावे में भी ये देवी नहीं आई। तो आज नारद जी को, भोले बाबा को लगा कि नारद जी के माध्यम से ही इसके मन में ऐसे प्रश्न उठे हैं। तो शंकर जी ने तुरंत भगवान को साक्षी मानते हुए कह दिया, देवी आपके सिवाय हमारे जीवन में कोई नहीं है, भक्तों के कार्य हेतु इधर उधर जाना पड़ता है। अब गुरुजी भी पक्की करके गए थे देवी को। कहा फिर ये कौन है, एक गले में जो मुंडमाला धारण की हुई है? गुरुजी कह रहे थे किसी औरत के मुंड है। ये कौन है जो मर के लटकी हुई है आपके गले में? और गुरुजी ने यह भी बताया कि एक ही स्त्री के मुंड है। भोलेनाथ ने कहा, देवी जिंदा तो नहीं है, मेरा आभूषण है, मेरा श्रृंगार है, तुम्हें इससे क्यों द्वेष हो रहा है? कहा फिर भी आपकी धर्मपत्नी होने के नाते कम से कम इतना तो पता हो कि मेरे पति के गले में माला कौन सी है। कोई मेरे से ही पूछ ले तो क्या जवाब दूंगी मैं कि माला किसने पहराई? नारद जी महाराज की पूर्ण मंशा से अवगत हो गए भगवान शंकर। कहा, देवी अब जानना ही चाहती हो तो सुनो, ये सब मुंड आप ही के हैं। जितनी बार आपका जन्म हुआ, जितनी बार आपका देह त्याग हुआ, आपसे अत्यधिक प्रीति होने के कारण आपको मैं अपने से अलग ना कर सका और आपके मुंडों को मैंने अपने गले का हार बना लिया। अब यहां सांसारिक बुद्धि से सोचा जाए तो लगता है ना कि ये शंकर भगवान कितने पत्नी भक्त हैं कि मरने के बाद भी पत्नी को चिन्ह रूप में संग रखते हैं। लेकिन यहाँ हर बात में संतों ने कुछ ना कुछ रहस्य खोजा है। शास्त्रों की भाषा समाधि भाषा है,
और थोड़ा भीतर जाकर के संतों के चरणों से ही कुछ कृपा प्राप्त होती है समझने की। भगवान शिव विश्वास हैं, पार्वती श्रद्धा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और विश्वास जो है वो श्रद्धा के बगैर सदा अधूरा रहता है, इसलिए विश्वास तभी पूर्ण है जब उसके साथ श्रद्धा है। तो शंकर भगवान हमेशा हमेशा पार्वती जी को संग रखते हैं, अर्थात विश्वास को हमेशा श्रद्धा के संग रखो, अकेला नहीं रखो। यस्यांके च विभाति भूधर सत्सुता, कहीं कहीं वर्णन है कि हमेशा गोद में बिठा करके रखते हैं। श्रद्धा तो विश्वास की गोद में ही प्रसन्न रहती हैं और उसी से विश्वास भी फलदायी होता है। अकेला विश्वास तो नौकर पर भी हो सकता है। अकेला विश्वास तो आप घर से निकलते हो तो ताला लगा के आते हो, इतना सा लोहे का टुकड़ा उस पर भी आप विश्वास कर लेते हो। लेकिन जब श्रद्धा जुड़ती है तो कोई पत्थर की मूर्ति भी भगवान हो जाती है। तो पत्थर को भी भगवान करती है तो वो तुम्हारी श्रद्धा, वो तुम्हारी भावना। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की बड़ी महिमा है। पार्वती के बगैर, श्रद्धा के बगैर कभी रहना नहीं चाहिए। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे पति मुझे कितना प्रेम करते हैं, हमेशा संग रखते हैं। कहा भोलेनाथ इतना ही प्रेम था तो अपने जैसा अमर क्यों ना कर लिया हमको भी। ये बार बार जन्म मरण का चक्कर ना पड़ता, ये बोझ ना आपको उठाना पड़ता। तो शंकर भगवान कहते हैं कोशिश तो करी मैंने देवी कई बार, लेकिन तुम चूक गई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने दो आए थे तो यहाँ एक का नाम क्यों लिया, सुनी महेश परम सुख मानी। वो सती जगजननी भवानी। ये तुलसीदास जी महाराज की कलम में भी कितनी चतुराई है। जब आए तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ। इतने बड़े देव हैं, महादेव हैं, उनको छोटा सा शब्द दिया शंभु, शंभु। और वो जो समय शंकाओं को लेकर के देवी जो संग चल रही हैं, उसके लिए कितने विशेषण लगाए। संग सती जगजननी भवानी। और महादेव को छोटा सा शब्द दिया शंभु, शंभु। लेकिन ध्यान देना कितना सुंदर रहस्य है। कथा सुनने आए थे शंभु और कथा में मन लग गया तो गोस्वामी जी ने एक शब्द बढ़ा दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा में मन लग गया तो पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गई, महेश हो गए, 2 से 3 शब्द हो गए। और फिर मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। आए 2 थे लेकिन यहां मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। सुनने आए थे शंभु, कथा में मन लग गया तो पदोन्नति कर दी, महेश हो गए। और कथा से एकदम परिपूर्ण होकर के जब जाने लगे तो तुलसी बाबा ने एक शब्द और जोड़ दिया, महेश को त्रिपुरारी बना दिया। एक शब्द और जोड़ दिया, एक अक्षर, एक वर्ण और जोड़ दिया। तो ज्यों ज्यों आपका कथा में मन लगता जाएगा, त्यों त्यों संतों की दृष्टि में आपकी पदोन्नति होती जाएगी। पूछा महाराज वो कहां गई, सती जगजननी भवानी। तो संग मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर जी से संबंध ही काट दिया, कहा दक्ष कुमारी जा रही है संग में, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। तो जीवन में भाग्यशाली जीव वही है जो भगवान की कथा से रति करता है, प्रेम करता है। संतों की दृष्टि में वही ऊंचा है, वही बड़ा है। तो यहां भोले बाबा कहते हैं देवी कोशिश तो करी मैंने कई बार, कभी कागभुंडी जी के पास ले गए कथा सुनने के लिए, वहां भी मन नहीं लगाया। कई लोगों को आदत होती है, कथा में बैठेंगे ना तो देखेंगे पंडाल अच्छा है, पता नहीं किसने बनवाया, ये फूल पता नहीं असली है कि नकली हैं,
पता नहीं, कॉम्बिनेशन पता नहीं किसने बनाया था। यानी कथा में आकर के भी मन इधर उधर भटकता है। कुछ लोग प्रसाद का चिंतन करते हैं, कल ये मिला था, आज पता नहीं क्या मिलेगा। सुबह जलेबी तो खूब खाई, अब दोपहर को देखो कौन सा मिलता है, मीठे में क्या है, नमकीन में क्या है, कचौड़ी पकौड़ी कैसी है। कथा में बैठे बैठे भी इस प्रकार के चिंतन अक्सर लोगों के चलते हैं। मेरी प्रार्थना है कथा में आवो तो केवल भगवान के होकर के बैठो। मैं तो कई बार बोल देता हूं, चाहे तन बाहर छोड़ाया करो, मन यहां लेके बैठो। केवल लोग तन से यहां बैठते हैं, मन से कहीं बाहर चले जाते हैं। ये बड़ी गलत बात है। एक महापुरुष की बड़ी प्रसिद्धि हुई, संत थे, तो कोई दर्शन करने के लिए चला गया। उनके गुरुजी पहले मिल गए, तो बोले मैं अमुक महात्मा से मिलने आया हूं, वो कहाँ मिलेंगे? तो बोले जाओ, वो भेड़ चरा रहे हैं। भेड़ चरा रहे हैं? मैंने तो सोचा था बड़ा तपस्या करने वाला महात्मा भेड़ चरा रहे हैं क्या? तो ढूंढते ढूंढते गए तो वो महात्मा जी भजन कर रहे हैं। बोले महाराज वो कौन बैठे थे? आपके बारे में मैंने पूछा तो बोले भेड़ चरा रहे हैं। आप तो भजन कर रहे हो। जय हो महाराज, धन्य हो गया आपके दर्शन करके। लेकिन वो महाराज जी समझ गए कि गुरुजी ने मेरे अंतर मन की स्थिति कर रही, माला पकड़ के भी तो मैं भेड़ ही तो चरा रहा था। माला पकड़े हुए भी भेड़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब कथा में बैठे तो केवल भगवान के पीछे बैठे, यहाँ भेड़ चराना मना है। कि मन जो है भेड़ ना चराए। तो पार्वती जी अब कहती हैं बाबा उस समय गलती हुई, अब मैं गलती नहीं करूंगी, अब आप मुझे कथा श्रवण कराइए। तो त्रियाहट, बालहट, राजहट, ये 3 हठ बड़े प्रसिद्ध हैं। तो त्रियाहट ने जोर पकड़ा और भोले बाबा कैलाश से उठे, अमरनाथ की गुफा में देवी को अमर कथा सुनाने के लिए चल दिए। कहते हैं ये वही अमरनाथ गुफा है जहां पार्वती ने तपस्या करी थी भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए। ऐसी भी कुछ मान्यताएं मिलती हैं। और वहां जाकर के भी भोले बाबा ने तृतीय नेत्र खोल करके सब जड़ चेतन भस्म कर दिया। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ये अमर कथा है, ये कोई गहरा गहरा ऐसा वैसा संसारी विषयी जीवना सुने। इसलिए सब जड़ चेतन भगवान ने भस्म कर दिया। संत वर्णन करते हैं कि तृतीय नेत्र की अग्नि से भगवान ने सबको मोक्ष दे दिया, पर कथा केवल पार्वती को देने का निर्णय है। यहां संकेत क्या है? केवल श्रद्धा को कथा सुनने का अधिकार है, जिसको कथा में श्रद्धा है। केवल श्रद्धा को लेकर के बैठे भोलेनाथ। तो आप भी जब भी बैठो कथा में, केवल श्रद्धा को लेकर के बैठो। श्रद्धा को, श्रद्धा। बाबा ने अपने आराध्य देव का ध्यान किया और भोलेनाथ तो आंख बंद करके कथा करते हैं ना। कथा प्रारंभ हो गई और दैव योग कुछ ऐसा बना कि राधा महारानी ने अपने प्रिय शुक को वहां पर अंड रूप में स्थापित कर दिया। अब ये शुक कौन है? यहां संतों ने विवेचन किया, विचार किया। ये राधा रानी का लाडला शुक है। लेकिन अगर निकुंज के भीतर संतों ने जो वर्णन किया, वहां तो प्रिया प्रियतम के सिवाय किसी को प्रवेश नहीं है, तो इस शुक का वहां पर प्रवेश कैसे हुआ? ये भगवान की लीलाएं देखते हैं और उनका फिर गुणानुवाद करते हैं। तो जब दोनों के सिवाय किसी को वहां प्रवेश नहीं, तो ये शुक का प्रवेश वहां पर कैसे हुआ? तो स्वयं व्यास जी महाराज ने जो सुखदेव जी के लिए लिखा, वही श्लोक जो है कुछ दिव्य संकेत करता है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम मानतोस्मि। कहा सबके हृदय में वास करने वाले उस महामुनि श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। पूछा गया महाराज सबके हृदय में वास करने वाले तो भगवान होते हैं, तो सुखदेव जी क्या भगवान है? बोले हाँ भगवान है, सुखदेव जी भगवान है। अब संतों ने इस प्रसंग को बड़ा रोचक बनाया। बोले प्रिया प्रियतम की निकुंज में जो लीला होती हैं, अब वहां कैमरा तो लगा नहीं होता कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो,
तो एक दिन प्रिया प्रियतम की इच्छा हुई कि हम क्या लीला करते हैं, कैसी लीला करते हैं, जरा देखें तो। लेकिन दोनों ही उसमें नायक हैं, नायिका हैं, तो तीसरा कोई है नहीं, तो कोई तीसरा हो तो बतावे ना कैसी लीला भई आज। तो कोई ना कोई मीडिया वाला वहां चाहिए जो देखे और फिर बाद में वर्णन करे। तो निकुंज में किसी तीसरे का प्रवेश नहीं। तो तब श्याम सुंदर नंदनंदन भगवान मदन मोहन माधव ने ही श्री सुखदेव जी का रूप धारण कर लिया, सुखदेव बन गए और प्रिया प्रियतम की लीलाओं को पहले देखते हैं और फिर उन्हीं को वर्णन करके सुनाते हैं। आज ये लीला हुई, आज ये लीला हुई, आज ये लीला हुई। कभी श्याम सुंदर किसी कार्यवश वहां से बाहर जाते हैं तो लाडली सरकार महारानी श्री राधा जी को वो सुखदेव जी बैठ बैठ करके और भगवान श्याम सुंदर की बातें सुनाते हैं। और श्री जी कभी कभी इतना प्रसन्न हो जाती है उनकी चर्चा सुन करके, उनकी कथा सुन करके। एक दिन तो उठा करके और श्री जी ने उनकी चोंच को चूम लिया और कहते हैं तभी से शुक के जो चोंच है वो लाल हो गई, लाल हो गई, चूम लिया, कितनी प्रसन्न हुई वो। तो ये कोई साधारण सुख नहीं। तम सर्वभूत हृदय मुनिम मानतोस्मि। ये स्वयं नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ही सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इनकी इच्छा हुई, ये संसार सारा संतप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, हाय हाय कर रहा है। ये कितना भी धन मिल जाए तो भी हाय हाय खत्म नहीं होती, कितनी भी शोहरत मिल जाए दुख फिर इसके बढ़ते जाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राधा महारानी से प्रार्थना करी कि ये संसार के जीव तो तभी तृप्त हो पाएंगे जब राधा माधव की दिव्य कथाएं सुनेंगे, तो मैं इन्हें सुनाऊं जाकर के कथाएं। श्री राधा जी कहती हैं कि धरती पर जा रहे हो तो धरती पर रहने वाले एक भगवान हैं भोलेनाथ, बाकी सब देव अपने अपने धाम में वास करते हैं, धरती पर महादेव विराजमान हैं कैलाश पर। तो आप उनके श्रीमुख से एक बार कथा श्रवण कर लो। यद्यपि प्रत्यक्ष दृष्टा हैं सब कथाओं के, पर फिर भी गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए, पृथ्वी लोक के इन नियमों का निर्वाह करते हुए और गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई जो विरंची शंकर सम हुई, उसका सुंदर निर्वाह करते हुए सरकार ने सुखदेव जी महाराज को अंड रूप में भोलेनाथ के समीप विराजमान कर दिया। और आप जानते हैं इस कथा को कि पार्वती जी दशम स्कंध तक तो जागती रहीं, खूब आनंद से कथाएं सुनती रहीं, पर जब उद्धव जी के संग भगवान की ज्ञान चर्चा प्रारंभ हुई, प्रतीक्षा क्या है, मुमुक्षा क्या है, मोक्ष क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, और वो भक्ति योग और कर्म योग इत्यादि के जब गूढ़ विषयों पर भगवान ने सुंदर अपना प्रवचन दिया, तो ऐसी स्थिति में माता जी की थोड़ी आंख लग गई। माताओं की ज्ञान में रुचि थोड़ी कम होती है, भक्ति परक ज्यादा होती है माताएं, तो ज्ञान चर्चा में कम रुचि लेती हैं। ढोलक बजती रहे, बीच बीच में भजन होता रहे तो माताएं चुस्त रहती हैं, और थोड़ा सा विषय गंभीर हो जाए तो 10-5 तो लुढ़कने लगी जाती हैं। भाई लोग, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि माताओं को ज्ञान से प्रेम नहीं है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले थोड़ी रुचि कम होती है, भक्ति प्रधान होती है इनमें। तो पार्वती जी को जैसे ही हल्की नींद आई, सुखदेव जी हुंकार भरते रहे, हूं बोलते रहे, कथा चलती रही। शंकर भगवान कथा समाप्त करके उठने को थे, चलो देवी चले, कथा पूर्ण हो गई। तो एकदम पार्वती ने प्रार्थना करी, महाराज उद्धव जी को भगवान कुछ कह रहे थे, जरा वहां से दोबारा थोड़ा बता दीजिए। कहा क्यों, आपने सुनी नहीं क्या? कहा वो सुन तो रही थी लेकिन थोड़ी सुस्ती, लेकिन हुंकार तो आ रही थी। फिर हूं कौन कर रहा था? अगर आपने सुनी नहीं तो आप सो गई थी, तो हुंकार कौन दे रहा था? शंकर भगवान एकदम क्रोधित हुए, ये अमर कथा है, किसी हेरे गेरे ने तो नहीं सुन ली, क्योंकि अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाएगा, और अगर कोई दैत्य, कोई राक्षस किसी अदृश्य रूप में बैठ करके कथा सुन गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अमरता का वरदान कभी भी संसार को अनुकूल नहीं बैठा। कहीं भी अगर अमरता की भ्रांति किसी असुर को हुई, कि मैं रावण को हुई, तारकासुर को हुई, और उसके बाद उन्होंने बड़ा भारी उपद्रव किया
दुरुपयोग किया, संसार को कई कई कल्पों तक कष्ट भोगना पड़ा, फिर भगवान को अवतार ले लेकर के नाना लीलाएं करके उन तमाम पापियों को समाप्त करना पड़ा। आज भोले बाबा फिर शंकित हो गए कि कहीं कोई असुर ना सुन बैठा हो इस कथा को और अमर होकर के वो बाद में उत्पात करे। इसलिए कौन है करते हुए बाबा ने जब क्रोध से आवाज लगाई तो श्री सुखदेव जी महाराज भड़भड़ करते हुए उड़ गए। बोलो सुखदेव भगवान की। और कहते हैं उड़ते उड़ते व्यास पत्नी जो जम्भाई ले रही थी उनके मुख में प्रवेश कर गए। अब यहां संतों से हमने एक और चर्चा सुनी कि अगर सुखदेव जी ने कथा श्रवण की थी तो अमरनाथ की गुफा में तो 2 कबूतर बैठे हैं, वो कैसे अमर हो गए? क्या इन्होंने भी कथा सुनी? अब वर्णन तो यह है कि पार्वती ने सुनी और सुखदेव जी ने सुनी, तो ये कबूतर अमर कैसे हो गए? सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से लोग उस जोड़े का वहां दर्शन कर रहे हैं। इतनी सर्दी में कौन उन्हें खिलाता है, कैसे वो रहते हैं? अनुकूलता कुछ है नहीं, फिर भी वो जीवित हैं। हमने खुद दर्शन किए 2 बार। तो यहाँ संत वर्णन करते हैं कि सुखदेव जी जब कथा श्रवण करके भागे तो बीच बीच में कहीं पेड़ों में छुपे होंगे। तो अभी अभी अंड से उनका जन्म हुआ है, तो नियम के अनुसार जन्म लेने के तुरंत बाद भूख भी लगती है। तो श्री सुखदेव जी ने कहीं फल खाया और पीछे से शंकर जी आ गए, थोड़ा सा खाया, छोड़ करके फिर उड़ गए। तो उनका जो जूठा फल था वो कहते हैं इन कबूतरों ने खाया और एकदम वो जो भागवत कथा की प्रसादी, वो अमृत वाले मुख से चखा हुआ वो फल था, उसको खा लेने से वो दोनों कबूतर भी अमर हो गए। मेरा चोर इधर घुसा है, बाहर निकालो उसे। चोर। व्यास जी को हंसी आ गई। बोले भोले बाबा आपका भी चोर होता है क्या? आपके पास सामान क्या है जो चोरी हो गया है? आपकी जटाएं चोरी हो गई क्या? आपके बिच्छू चोरी हो गए क्या? आपके सांप चोरी हो गए क्या? आपकी शमशान की राख को किसी ने चोरी कर लिया क्या? क्या चोरी हो गया आपका? कहा व्यंग मत करो महाराज, अमर कथा चोरी हो गई है और मैंने देखा है इधर घुसे हैं वो चोर जी। कहा प्रभु जिसको आपने श्रीमुख से अमर कथा सुना दी, अब तो आप भी उसको मार नहीं सकते। ये त्रिशूल नीचे करो पहले। स्वयं अमर करके मारने आए हो। भोले बाबा को लगा कि क्रोध में मुझे इतना भी आभास नहीं रहा कि मैंने अपने श्रीमुख से जिसको कथा सुनाई वो तो अमर हो गया, कैसे मार सकता हूं। लेकिन शंकर जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन प्राणी है ये जो मेरे तृतीय नेत्र से भी बच गया, जो मुझे तृतीय नेत्र में भी दिखाई नहीं दिया। ध्यान लगा करके देखा तो करुणामयी सरकार महारानी श्री राधा जी को नमन कर दिया। बोले लाडली सरकार ये तो आपका लाडला शुक है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। ये तो साक्षात नंदनंदन सुखदेव रूप में कथा श्रवण करने हेतु पधारे थे, और वो भी करुणामयी सरकार के अनुग्रह से, आग्रह से। कहा व्यास जी भले ही कथा का बाप मुझे लोग कहते हैं, कथा का जनक मैं हूं, लेकिन इस जगत में भागवत कथा वही प्रसिद्ध होगी जो सुखदेव जी गाएंगे। श्रीमद् भागवतोलापा सातु गीता शुकादि भी। श्रीमद् भागवत सत्कर्म है और ये सत्कर्म कहलाएगा जो श्री सुखदेव जी अपने श्रीमुख से गाएंगे। ऐसा दिव्य आशीर्वाद दे करके बोले बाबा वहां से प्रस्थान कर गए। और व्यास जी ने कहा सुखदेव जी आ जाओ बाहर। भोलेनाथ चले गए, डरने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी भीतर से बोले मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, भजन करने के लिए ये एकांत कोठड़ी बहुत अच्छी मिल गई मुझे। आश्चर्य होता है 12 वर्ष सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे। कहीं कहीं 18 वर्ष भी लिखा है, 12 भी कम नहीं होते। प्रसव का समय हो जाए तो 12 मिनट भी सहन नहीं कर पाती मां। लेकिन धन्य है ये मां जिसने अपने तपोबल से, जिसने अपने धैर्य से 12 वर्ष तक गर्भ धारण किया। व्यास जी ने कहा सुखदेव जी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है ये सब, क्यों कष्ट दे रहे हो मां को? ठीक है आपका भजन बना हुआ है, लेकिन आपके भजन से किसी को कष्ट हो रहा है, तो उस भजन का भी क्या फायदा जो किसी को कष्ट देवे। तुम 12 वर्ष के हो गए हो गर्भ में बैठे बैठे,
आपकी मां को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, कथा में मैंने सुना था संसार में जीव जब आता है तो जन्म से ही माया उसको पकड़ लेती है और फिर खूब नचाती है। माया, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, वो नहीं जानता कुछ भी, लेकिन रिश्तेदार सब माया का रूप धारण करके आ जाते हैं। मैं तेरी मौसी, मैं तेरी चाची, मैं तेरी मामी, मैं तेरी नानी, सब अपना अपना चेहरा दिखा दिखा करके और नए नए परिचय उसको कराते हैं अपने। फिर नए नए खिलौने लोग लेके आते हैं, ये ले, ये होंडा सिटी है, ये हेलीकॉप्टर है, और बस बचपन से ही यही सपने उसके मन में फिर बैठ जाते हैं। भगवान से परिचय कराने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं उसे, ठीक है ना। भगवान से बड़ी देर बाद कई बार परिचय होता है, कोई ठोकर लगे, कोई कुछ हो, कोई रिटायरमेंट हो जाए, फिर जाकर के कई बार लोगों को भगवान से परिचय करने की इच्छा होती है। जन्म से ज्यादातर माया का ही परिचय होता है। मायापति भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया, श्री कृष्ण को, क्योंकि केवल श्री कृष्ण ने ही मम माया कहा, मम माया दुरत्तया, बाकी माया से सब डरते हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने उदारता दिखाई, मम माया, मेरी माया, तो कहा फिर आओ संभालो। ये माया से भयभीत हो रहे हैं सुखदेव जी। तो श्री कृष्ण भगवान ने सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि जगत में रह करके भी तुम जगत से परे रहोगे, मायातीत रहोगे, जगत का कोई व्यवहार तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा, माया का कोई प्रपंच तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा, तुम्हारी भगवत बुद्धि, तुम्हारी निकुंज निष्ठा सदा बनी रहेगी। ऐसा आश्वासन लेकर के, ऐसा समझौता करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यहां बहुत देर तक व्यास जी अपने पुत्र को लाड़ लड़ाते रहे। संक्षेप में इशारा करूं, सुखदेव जी महाराज को यह सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी तक पिताजी ने भागवत चर्चा नहीं करी। ठीक है, अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर चर्चा करेंगे। या फिर व्यास जी को लगा कि मैं इनको क्या चर्चा सुनाऊं, ये तो भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, ये मुझे सुनाएंगे बड़े होकर के। अक्सर हम लोग बोल जाते हैं व्यास जी को मोह ने जकड़ लिया, पुत्र मोह ने पकड़ लिया, अक्सर हम लोग सुना देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समझ आने लगी कि व्यास जी भी अगर कथा को प्रारंभ नहीं कर पाए तो शायद यही सोच करके कि मैं इनको क्या सुना, ये तो निकुंज से आए हैं, ये भगवान की कथाएं ये सुनाएंगे मुझे, तब रहस्य खुलेंगे कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। शायद इसलिए इंतजार करते रहे। लेकिन एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज घर छोड़ के भाग गए। यहां लिखा नहीं है कि कितने वर्ष के थे, 3 के थे कि 5 के थे। अनुपेत पेत कृत्यम, यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ही, और ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष तक हो जाना चाहिए, ऐसा संतों का मानना है। तो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वो निकल गए। इसका अर्थ ये हुआ कि वो 8 वर्ष के नहीं थे, 7 के हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं। और उसके बाद जो वर्णन मिलता है व्यास जी की जो दशा हुई, श्री सुखदेव जी के वियोग में हा हा करते हुए पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु, पुत्र पुत्र करते हुए पीछे भाग रहे हैं। हाँ पुत्र, कई बार पछाड़ खा खा करके गिरे। हमने तो यहां तक पढ़ा कि पुत्र वियोग से दुखी होकर के, सुखदेव जी के वियोग से दुखी होकर के व्यास जी ने एक नदी में छलांग लगा दी। सुखदेव जी मुझसे दूर हो गए, जीने का अर्थ क्या रह गया। एक नदी में छलांग लगाई, लेकिन नदी ने उछाल देकर के उनको बाहर निकाल दिया। इतने बड़े महापुरुष अगर मेरे भीतर समा गए तो मैं तो सदा सदा के लिए कलंकित हो जाऊंगी। वही नदी ब्यास नदी कहलाई। दूसरी नदी में छलांग लगाई उन्होंने, ये नहीं लेती तो दूसरी में छलांग लगाऊं। वो नदी 100 धारा में फट गई, शतद्रु। आज भी पंजाब में वो दोनों नदियां बह रही हैं, ब्यास और दूसरी सतलुज, शतद्रु सतलुज कहलाई। आगे चल करके इन दोनों का संगम होता है।
तो यहाँ व्यास जी पुत्र मोह में इतने दुखी हुए या कोई और कारण था? यहाँ वैष्णव संतों ने और कारण ढूंढा कि जिस सुखदेव से मुझे भगवान की दिव्य कथामृत की प्राप्ति होनी थी, जिस सुखदेव के संग मुझे दिव्य सत्संग प्राप्त होना था, वही अगर मेरे घर से, मेरे जीवन से निकल गया तो मेरे जीवन का फिर मूल्य क्या रह गया? क्यों रखूं इस जीवन को मैं, जिस जीवन में सुखदेव जैसे महापुरुष का सत्संग नहीं है? महापुरुषों की बातों को समझने के लिए बहुत बारीक बुद्धि चाहिए। और छोटे से दृष्टांत से, एक सत्य घटना से मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूं। यतिपुरा में जब श्रीनाथ जी महाराज विराजमान थे तो कुंभन दास जी महाराज, जो अष्टशाप कवियों में एक विशेष स्थान रखते हैं, कुंभन दास जी महाराज रोज प्रातःकाल श्रीनाथ जी को पद गायन करके सुनाते थे। राग रागनियों के वो धनी थे, रोज उन्हें वो दिव्य संगीत से रिझाने का प्रयास करते थे। और एक दिन ऐसे ही श्रीनाथ जी के समक्ष बैठे बैठे पद गायन कर रहे थे, अचानक उनके कान में धीरे से आकर के किसी ने कहा कि कुंभन दास जी, आपका जवान बेटा जो गाय चरा रहा था उसको सर्पदंश हो गया और वो मर गया। कुंभन दास जी महाराज वहीं पछाड़ खा करके गिर पड़े, मूर्छित हो गए। वहां खड़े अन्य लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका। ये बड़ा भक्त बना फिरता था श्रीनाथ जी का, देखो पुत्र मोह इसका। कम से कम गिरना ही था तो बाहर जाके गिरते। एक बार सुनी सुनाई बात पर ही इतना मोह पुत्र से कि सुनी सुनाई बात पर ही धड़ाम गिर गए। कहीं बाहर जाकर के पता तो कर लेते पहले। ये कितनी आसक्ति है इनकी पुत्र में, कितना मोह है। सब दिखावा था श्रीनाथ जी को रिझाने का, ये सब पद गायन, ये संसारी प्रवंचना है सब, इत्यादि इत्यादि लोग व्यंग करने लगे। उसी समय गोसाई जी महाराज एकदम कुपित होकर के सबकी बातें सुन करके पास आए। कहा, खबरदार किसी ने कुंभन दास को कुछ भी कहा तो मैं जानता हूं ये क्यों मूर्छित हुआ है। कहा, क्यों मूर्छित हुआ है? बोले, पुत्र के मरने की खबर कान में पड़ते ही कुंभन दास ने सोचा कि अब सब लोग कहेंगे कि अब जब तक क्रियाकर्म इत्यादि नहीं हो जाता, उठाला वगैरह नहीं हो जाता, शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, तब तक तुम श्रीनाथ जी को सेवा में रिझा नहीं पाओगे, पद गायन नहीं कर पाओगे। श्रीनाथ जी के दर्शन से मुझे वंचित होना पड़ेगा, इसलिए ये मूर्छित होकर के गिर गया है। और उसी समय गोसाई जी ने जल का छींटा दे करके उनके कान में कहा, उठो कुंभन दास, शोक मत करो, जाओ पुत्र का सब अंतिम संस्कार इत्यादि करो और आकर के पुनः श्रीनाथ जी के चरणों में बैठ करके उन्हें रिझाओ। तेरे जैसे वैष्णव के लिए कोई सूतक पातक नहीं होता। और उसी समय कुंभन दास जी उठ करके खड़े हो गए। तो भगवान की सेवा छूटे, सत्संग छूटे, भगवान को रिझाने का अवसर प्राप्त ना हो, एक किसी संत के लिए इससे बढ़कर के क्या कष्ट हो सकता है? एक वैष्णव के लिए इससे बढ़िया क्या बढ़कर के क्या संकट हो सकता है? तो आज व्यास जी महाराज अगर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज के वियोग में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही महापुरुषों ने कहा कि अब मैं किसके साथ सत्संग करूंगा, किसके साथ भागवत चर्चा करूंगा, कौन मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराएगा? मेरा सुखदेव घर छोड़ करके चला गया। रोते रहते हैं उनके वियोग में। नारद जी का पुनः आगमन हुआ और पूछा, अब क्या हुआ? कहा, सुखदेव जी चले गए। नारद जी ने बताया कि भागवत ही एकमात्र साधन है जो सुखदेव जी को पुनः वापिस बुला सकता है। अब ये जानबूझकर किया या अचानक हो गया, दोनों पक्ष संतों ने लिए। कुछ कहते हैं कि योजना बनाई गई और कुछ ऐसा भी मानते हैं कि व्यास जी के शिष्य ऐसे ही सहज में जो पढ़ते थे गुरु जी से रोज, वो जंगल में लकड़ियां लेते हुए, फूल चुनते हुए, और जो श्लोक उनको गुरु जी पढ़ाते थे उनको वो गाते थे, कंठस्थ करते थे आपस में मिल करके। और एक दिन वो लकड़ियां लेते हुए, पुष्प लेते हुए जंगल में घूम रहे थे और भागवत जी के सुंदर श्लोक गा रहे थे। संयोग से वो आवाज श्री सुखदेव जी के कान में पहुंच गई। वरहापीडम
नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीरति। संध्या के समय भगवान गैया चरा करके वृंदावन की ओर लौट रहे हैं। ब्रजगोपिकाएं जिन्होंने श्याम सुंदर को गैया चराने के लिए घर से निकलते हुए देखा था, जाते हुए देखा था, तब से व्रत लेकर के बैठ गईं। जब तक श्याम सुंदर सकुशल लौट नहीं आते वृंदावन में वापिस, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। रोज उपवास करती हैं गोपियां, श्याम सुंदर सकुशल लौटे आवे। और जैसे ही संध्या को गौधूली बेला हुई, गौ माता के रंभाने की आवाज हुई, वो सब गोपियों को संकेत हुआ उड़ती हुई धूल देख करके, और एकदम कन्हैया के दर्शन हुए। और वो चिल्ला चिल्ला करके वो गोपी सबको बुला रही, हरी हरी सखी देखो 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 कौन आ रहा है, वरहा पीड़म नटवर वपुः। मयूर का पंख जिसने अपने मस्तक पर सजा रखा है, श्रेष्ठ नट जैसी जिसकी त्रिभंगी आकृति है, कानों में कनेर के पुष्पों को कुंडल की भांति जो लटका करके चले आ रहे हैं, सोने जैसे चमकते हुए पीले वस्त्र जिन्होंने रेशमी धारण कर रखे हैं, और अधरों के ऊपर वंशी को रखे हुए जो उसे अपने प्राणों से पूरित कर रहे हैं। ग्वाल बाल उनकी एक एक तान पर उनकी प्रशंसा करते हैं, वाह कृष्ण, वाह गोपाल, वाह गोविंद। ऐसे कीर्तिमान होते हुए श्याम सुंदर हमारे प्राणाधार वृंदारण्यम स्वपद रमणम अपने पैरों से, अपने चरणों से चल करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपी इस समय अपने हृदय को ही वृंदावन बना लेती है और श्याम सुंदर का प्रवेश सीधा अपने हृदय में करा रही है, आंखों के रास्ते से। ऐसा सुंदर स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, जो उनका पूर्वाग्रह था। कुछ लोग कहते हैं कि अब तक तो वो निर्गुण निराकार उपासना में, ध्यान में लीन होकर के शून्य भाव से भगवान की आराधना कर रहे थे, लेकिन उस शून्य में श्याम सुंदर नटवर वपु वरहापीड़म जाकर के बैठ गए और एकदम हृदय जो है वो आंदोलित सा हो गया। फिर कुछ कृपा के श्लोक भी उन शिष्यों के श्रीमुख से व्यास जी महाराज ने सुने और एकदम आकर्षित होकर के उनके पीछे लग गए। अरे भाई चुप क्यों कर गए, और बोलो, और सुनाओ इनके बारे में कुछ, हमको क्या क्या जानते हो आप, ये कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने सुंदर हैं, मेरा मन बरबस इनकी ओर आकर्षित हो रहा है, आप और इनके बारे में मुझे सुनाओ। तो शिष्य कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, गुरु जी से हमने तो अभी इतना ही सुना है, ज्यादा सुनना चाहते हो तो गुरुदेव जी के पास ही चलो आप, हम आपको वहीं लिए चलते हैं और फिर खूब सुनना। श्री सुखदेव जी महाराज एकदम राजी हो गए। भगवान के दर्शन हो जावें, भगवान का गुणानुवाद श्रवण कर लेवें, मानसी दर्शन हो, प्रत्यक्ष दर्शन हो, जैसी भी स्थिति आवे, सदगुरु कृपा करके एक बार अपनी छाप लगा देवें, तो फिर कोई भी पूर्वाग्रह मन में रहना नहीं चाहिए। अपनी पुरानी सब धारणाएं समाप्त कर देनी चाहिए। भगवान की जैसी भी अनुभूति आपको मिले, रूप से, रस से, स्पर्श से, स्वपन से, सेवा से, सुमिरन से, माला से, कीर्तन से, कथा से, जब रसानुभूति होने लगे उस रसो वैसा की, तो फिर पूर्वाग्रह छोड़ देने चाहिए। पूर्वाग्रह कई बार अनुग्रह में बाधा बन जाते हैं। इसलिए यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी हर पुरानी जिद छोड़ करके श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। लेकिन सुखदेव जी की इस स्थिति पर 2 मिनट का एक पद स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज का लिखा हुआ, जय जय, बहुत आनंद से मुकुंद हरि जी महाराज की वाणी को सुनते हैं। तो एक पद इस समय की स्थिति के अनुसार, ठाड़ो मोहन
ठाड़ो मोहन यमुना के तीर, ठाड़ो मोहन यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही। 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 ओ मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। ठाड़ो मोहन यमुना के तीर, ठाड़ो मोहन यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही। ठाड़ो मोहन यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही। ओ मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। मुरलिया बाज रही। मुरलिया बाज रही। जय हो। कैसा है दृश्य वो, आगे गैया पीछे गैया, पेड़ कदम के नीचे। आगे गैया पीछे गैया, पेड़ कदम के नीचे। हाँ आगे गैया पीछे गैया, पेड़ कदम के नीचे। आगे गैया पीछे गैया, पेड़ कदम के नीचे। निज रूप अनुपम ग्वाले, निरखे नयन कटारी खींचे। रूप अनुपम ग्वाले, निरखे नयन कटारी खींचे। हाँ नयन कटारी खींचे। नैन कटारी खींचे। छवि है कैसी साज रही, छवि है कैसी साज रही। ओ, छवि है कैसी साज रही। छवि है कैसी साज रही। मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। ठाड़ो मोहन हाँ जी, ठाड़ो मोहन यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही। ठाड़ो मोहन यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही। जय हो। मोर शोर पीतांबर पकड़े, कोयल सुध बुध भूली। 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 इंज बंद जुबान हुई सखियन की, नाचे फूली फूली। बंद जुबान हुई सखियन की, नाचे भूली भूली। हाँ नाचे फूली फूली। नाचे फूली फूली। निरख ब्रिजराज रही, निरख ब्रिजराज रही। हाँ निरख ब्रिजराज रही। निरख ब्रिजराज रही। होय मुरलिया बाज रही, मुरलिया
यमुना जी को नीर थम गयो झूमे कदम की डारी। यमुना जी को नीर थम गयो झूमे कदम की डारी। हाँ हाँ यमुना जी को नीर थम गयो झूमे कदम की डारी। यमुना जी को नीर थम गयो झूमे कदम की डाली। जड़ चेतन सब बस कर लीनो ऐसो शैल बिहारी। जड़ चेतन सब बस कर लीनो ऐसो शैल बिहारी। हाँ हाँ ऐसो शैल बिहारी। ऐसो शैल बिहारी। ललित शविराज रही। ललित शविराज रही। हाँ हाँ ललित शविराज रही। ललित शविराज रही। होए मुरलिया बाज रही। मुरलिया बाज रही। ठाड़ो मोहन हाँ जी ठाड़ो मोहन यमुना के तीर मुरलिया बाज रही। ठाड़ो मोहन यमुना के तीर मुरलिया बाज रही। पीतांबर वनमाल लकुटिया वेणु की छवि न्यारी। 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 श्री राधा मोहन की सूरत पर हरि सदा बलिहारी। राधा मोहन की सूरत पर हरि सदा बलिहारी। हाँ हाँ हरि सदा बलिहारी। ओ हरि सदा बलिहारी। मिलन के काज रही। मिलन के काज रही। हाँ, मिलन के काज रही। मिलन के काज रही। मुरलिया बाज रही। मुरलिया बाज रही। हाँ, मुरलिया बाज रही। मुरलिया बाज रही। हे कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका पायल की झनकार। वन वन ढूंढत डोले सांवरो कहाँ गौर सरकार। कहाँ गौर सरकार। हरी लता मिलत झुक झुक कर और भेंटे भुजा पसार। ये जी पुलिन के यमुना पुलिन के जुगन जुगल मिलन को निरख निरख बलिहार। मिलन के काज रही। मिलन के काज रही। मिलन के काज रही। मिलन के काज रही। मुरलिया बाज 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 रही। मुरली मनोहर भगवान की जय। और इसी सुंदर रूप माधुरी का रसास्वादन करते करते उसका और आनंद लेने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज
व्यास जी के श्री चरणों में आकर के उपस्थित हुए। अब पिताजी में गुरु भाव रख करके उन्होंने संपूर्ण भागवत कथा को गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण किया और फिर परमहंसों की भांति विचरण करने लगे। एकदम कछुल